उपन्यास सैलाब भाग 6। लेखिका लता तेजेश्वर रेणुका। पिछले हफ्ते हमने सुना सुबह 5 बजे वीणा और आरती पावनी के घर आती हैं। सोनिया पावनी को भोपाल में गैस रिसाव दुर्घटना के बारे में बताती है और सतायु को उसके पास छोड़कर राहुल सर के साथ जाने की सुझाव देती है। पावनी तुरंत ही भोपाल जाने को निकल पड़ती है। रास्ते भर पावनी रोती रही। उसे रोकना राहुल के बस में नहीं था। जब वे भोपाल शहर में पहुँचे, चहु और इसी बात की चर्चा हो रही थी। वे सीधे उनके गांव की तरफ बढ़ गए। लोग अपने अपनों के लिए मारे मारे फिर रहे थे। गांव में लाशें बिखरी हुई थी। लोग अस्पताल की ओर भाग रहे थे। कोई बच्चों को गोद में उठाकर ले जा रहा था तो कोई बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर। सारा शहर शमशान में तब्दील हो गया था। हर एक घर के सामने लाश पड़ी हुई थी। उस दर्दनाक घटना को देखकर पावनी को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सीढ़ियों पर बैठ गई। पावनी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन उसे देखना पड़ेगा। उसे चक्कर आने लगे। पानी की बोतल के लिए वह बैग ढूंढने लगी, पर उसको बैग कहीं नहीं मिला। उसका बैग बहुत पहले कहीं छूट गया था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। अस्पतालों में, रास्ते पर, घर आंगन में लोग गिरे पड़े थे। कई बेहोश तो कई लाश बनकर। जो जीवित थे उनकी दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। जहरीली गैस ने सांस से होकर भीतर जाकर लोगों का हाल बेहाल कर दिया था। ट्रक में लाशें लादी जा रही थी। कुछ लाशों को अस्पताल से निकालकर इधर उधर रास्ते पर रखी जा रही थी। लाशें एक के बाद एक के ऊपर दूसरी, जहां देखो लाशें ही लाशें बिखर पड़ी थी। बच्चों की लाशें, बड़े बुजुर्गों की लाशें, स्त्रियों की लाशें, गर्भवती महिलाओं की लाशें। ना कोई जात पात, ना ही कोई उम्र का तकाजा, ना स्त्री पुरुष, ना बच्चे, ना बुजुर्ग, सिर्फ लाशें लाशें और लाशें। लाशों के चेहरे के कई रूप रंग थे। अस्पताल में पैर रखने के लिए तिल मात्र भी जगह नहीं थी। डॉक्टर भी किस किस को देखें? एक या दो नहीं, कई हजार लोग। अस्पताल के स्टाफ कम पड़ रहे थे, फिर भी भाग दौड़ हो रही थी। किसी के पास सोचने का वक्त नहीं था। पावनी को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह होश में है या कोई सपना देख रही है। उसकी आंखों के सामने जैसे फिल्म का कोई सीन चल रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। उसके चारों ओर चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। पावनी मुंह पर कपड़ा रखकर उल्टी करने लगी। उससे वह भयानक दृश्य देखा नहीं जा रहा था। चक्कर आने लगा और वो
खड़ी नहीं रह पाई, उसी जगह पर बैठ गई। वहाँ के विवश दृश्य को देखकर किसी का भी दिल भय से कांप जाए। पावनी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। कुछ ही पल में वह बेहोश हो गई। राहुल ने पावनी को उठाकर छांव में लेकर बिठाया और अपने पास रखी हुई पानी की बोतल से पानी निकालकर उसके मुंह पर छिड़का। कुछ देर बाद पावनी होश में आ गई। पावनी जी, आप ठीक तो हैं? राहुल ने पावनी से पूछा। हाँ, ठीक हूँ, कहकर उठने को प्रयास करने लगी, लेकिन फिर से चक्कर आने से वहीं बैठकर रो पड़ी। राहुल ने रोती हुई पावनी को चुप कराने का प्रयास भी नहीं किया, उसे पूरी तरह रोने दिया। वह जानता था पावनी अपनी दर्द को दबाए हुए थी। रो लेने से दिल हल्का हो जाएगा। कुछ समय पावनी को यूं ही छोड़कर राहुल सामने एक तड़पते बच्चे को लेकर एम्बुलेंस में बिठाया। एम्बुलेंस में कुछ बीमार लोग पहले से ही मौजूद थे। उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाने को कहकर वह पावनी के पास आया। तब तक पावनी ने खुद को संभाल लिया था। उनसे कुछ ही दूरी पर एक गर्भवती महिला तड़प रही थी। उसके पास कोई नहीं था। पावनी और राहुल उसके पास गए। पावनी ने उसे उठाकर बिठाया और पानी पिलाया। वह उस दर्द के हाल में भी मेरा बच्चा कहकर रो रही थी। उसका एक हाथ पेट पर था तो दूसरा गेट की तरफ दिखाते हुए वह रोने लगी। मेरे बेटे को संभालो, मेरा बेटा, कहकर रो रही थी। कहाँ है आपका बच्चा? राहुल ने पूछा। कोई लेकर गया, शायद अस्पताल ले गया होगा। वह तड़प रहा था। मुझे उठने की ताकत नहीं थी। वह महिला रोए जा रही थी। बिट्टू के पापा, आप कहाँ हो? हे भगवान, मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। दर्द से तड़पती वह महिला अपने पति और बेटे को ढूंढ रही थी। वह आवाज दे रही थी, पर उसके आसपास कोई न था। आपका बच्चा तड़प रहा था, उसे मैंने एम्बुलेंस में अस्पताल भेज दिया। चलिए, आपको भी छोड़ देते हैं। पावनी और राहुल ने उसे संभाल कर रास्ते पर खड़ी एक एम्बुलेंस में बिठाया। आप चिंता न करें, उसे अब तक अस्पताल में भर्ती कर दिया होगा। आप चलिए, कहकर राहुल ने पावनी की ओर देखा। दोनों वहां से निकले। पावनी रो रही थी। न जाने किस हालत में होगा दीदी और उसका परिवार। आखिर वह बच्ची का क्या दोष था जो 2 दिन की भी नहीं थी। पावनी सीधे पवित्रा के घर पहुंची। उसे भरोसा था घर पर कोई तो मिल जाए या कुछ तो खबर मिल जाएगी। पहले की तरह दीदी और जीजू उसका स्वागत करने दौड़कर नहीं आए। गेट खुला पड़ा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। घर में पूछने वाला कोई भी नहीं था। घर के आसपास भी लोग नजर नहीं आ रहे थे। जो भी 1-2 लोग किसी की मदद करने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, उन्हें पूछा तो उन्होंने अस्पताल जाने को कहा।
पावनी उस अस्पताल में पहुंची जहां पवित्रा को प्रसव के लिए एडमिट किया गया था। वहां के हालत दुर्भर थे। ना लोगों को एडमिट करने के लिए बेड था, ना ही फर्श पर पैर रखने के लिए जगह। फर्श पर लाशें बिखरी पड़ी थी। बाहर पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस, ट्रक और ट्रैकर भरे पड़े थे। लाशों को रखने की जगह के अभाव से लाशों को रास्ते पर ही रख दिया गया था। उनको अपना कहने वाला भी कोई बचे न थे। कुछ इस तरह लोग इसकी चपेट में आ गए थे कि खुद का भी जब होश नहीं था तो फिर अपनों को ढूंढता कौन। हे भगवान, मेरे दीदी और सारे परिवार वाले सही सलामत हो, कहते हुए आकाश की तरफ देखा और नमस्कार करते हुए मन ही मन में मिन्नतें करने लगी। गांव के लोगों की हालात देखकर उसकी हिम्मत भी टूट रही थी। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले हफ्ते सुनते हैं। धन्यवाद।